Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the magnetic flux linked with a coil through which a current of X ampere is set up is Y Weber, then the coefficient of self-inductance of the coil is option A is X minus Y Henry, option B is X by Y Henry, option C is Y by X Henry, opशन डी इज एक्स वाई हेनरी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस आपकी क्या होती है? किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। क्या करती है? किसी भी कॉइल की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? आपकी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चेंज इन करंट क्या क्या करती है? अपोज करती है। तो हम देखिए, मान लीजिए आपकी कोई कॉइल है, दिस इज अ कॉइल। ओके, यहाँ पर देखिए आपका आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। हियर आई करंट इज द फ्लोइंग इन दिस कॉइल। ओके, तो देखिए अगर क्या करता है, देखिए आई करंट आपका कांस्टेंट, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि क्या है? लूप है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सर्कुलर लूप से ही ये क्या कर रहा है? आपका मैग्नेटिक फील्ड पास आउट कर रहा है। तो हम किसी भी एक लूप से बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? आपका पास आउट होगा। इसके कारण क्या होगा? यहाँ से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होगा। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, अगर आप करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो देखिए आपका जो फ्लक्स है, जो इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा? आपका जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है, इट इज डिपेंड अपॉन द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल। ओके, अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा पास होगा, अगर आप करंट को 2 टाइम्स करेंगे तो करंट फ्लक्स क्या होगा? आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप करंट को हाफ कर देंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा तो आपका फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल? आपके करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि उससे आपकी जितनी करंट पास हो रही है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाते हैं, फिर आपका एल इंटू आई के इक्वल आता है। एल कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। एल को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5/आई। और इस एल को क्या कहते हैं? हम यहाँ से एल को हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लिखते हैं इसे? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एल को यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल थ्रू विच ए करंट ऑफ एक्स एम्पियर इज सेट अप। यहाँ पर जो आपको करंट है, करंट कितने दिए उन्होंने? एक्स एम्पियर के दिए। ओके, तो जबकि करंट की वैल्यू है वो कितना दिया है आपको? क्वेश्चन में एक्स एम्पियर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, इज वाई वेबर, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका क्या दिया है? इज वाई वेबर। आपके यहाँ पर जो फ्लक्स फाई है वो आपको कितना दिया है? वाई वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ आवर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। तो देखिए एल इजिकल टू क्या होता है? 5/आई होता है। 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? वाई वेबर डिवाइडेड बाई आई। आई कितना है आपका? देखिए एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि आ गया आपका वाई बाई एक्स। वेबर पर एम्पियर कितना? वाई बाई एक्स। और वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को क्या हम बोलते हैं? हेनरी भी बोलते हैं। ओके, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि ये आपका कितना आ जाएगा? वाई बाई एक्स हेनरी। ओके, तो वाई बाई एक्स हेनरी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग वाई बाई एक्स आपका देखिए ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। So we can write down that the correct answer of this question is our option C, and option C is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so